Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and enjoying good health. Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. टॉपिक क्या है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अगर हम इस टॉपिक को 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसके सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमें 5 नंबर के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दिए जाते हैं. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है. लेकिन इन 5 नंबरों से हटकर अगर देखा जाए तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हमारी सेल्फ राइटिंग के अंदर, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो अहमियत है वो नाकाबिले बयान है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी राइटिंग के अंदर. अगर ये कहा जाए कि जिसने टेंसेस और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीख लिए हैं, समझ लें कि उसने 50% जो है इंग्लिश को सीख लिया है, तो ये कहना गलत ना होगा. अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो 9th के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो 9th के लिए जो पैटर्न हमें फॉलो करना होता है वो क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में, कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है. अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ हो, इंग्लिश की कोई इबारत लिखी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो कीप इन माइंड दिस रूल, कीप इन माइंड कि व्हेन योर वर्ब इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स इट इज़ अ पैसिव वॉइस सेंटेंस. कि जब आपका वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं ना है तो इसका मतलब कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. इसके बारे में एक और चीज़ कि जिस उर्दू के फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट मौजूद ना हो, क्या मौजूद ना हो? सब्जेक्ट, काम करने वाला मौजूद ना हो, उसका हमेशा पैसिव वॉइस ही बनता है. उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर करते हैं, वो एक्टिव वॉइस के अंदर ट्रांसलेट नहीं होती. एक इसके बारे में और चीज़ बताता चलूँ, वो क्या है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, क्या मौजूद ना हो? ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता. बात को रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट नहीं होगा तो एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. और एक चीज़ मैंने पहले भी क्या बताई है आपको कि जब हमारा वर्ब हमारे हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं होता तो वो फ़िक्रा, वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है. तो ये कुछ बातें थी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से. अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं. वो कौन कौन से टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है. तो कीप इन माइंड हमारे 12 टेंसेस होते हैं. 12 में से हम 8 के पैसिव वॉइस बनाते हैं. कितने के? 8 के पैसिव वॉइस. कौन कौन से देखते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का. इनके इंडेफिनिट के तीनों के पैसिव वॉइस बनेंगे. उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस बनेंगे. और उसके बाद परफेक्ट के तीनों, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनते हैं. अब इस पूरे टॉपिक को जो आगे मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, मैंने एक चार्ट की सूरत में, एक टेबल की सूरत में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. वो क्या है? पहला टेंस हमारे पास आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि उसके अंदर अगर तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज हुई होगी. हाँ, अगर वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें डू और डज का इस्तेमाल होता है. ठीक है. तो जब कोई फ़िक्रा एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़, एम और आर का इस्तेमाल करते हैं. दूसरी चीज़ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव के अंदर. लेकिन जब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनता है तो हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. अब जब पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं. तीसरा हमारा टेंस आता है फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. तो इसको जब चेंज करते हैं हम पैसिव वॉइस के अंदर तो ये विल बी और शैल बी के अंदर चेंज हो जाता है. कीप इन माइंड इंडेफिनिट को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन जो अगला हमारे पार्ट आ रहा है वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस.
आपने पहले ही पढ़ लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर इज एम आर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल होता है। तो इसको जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम लगाएंगे बीइंग का वर्ड। क्या लगाएंगे? बीइंग का वर्ड, BEING। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस को जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर तो हम वॉज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगी हुई होती है। तो चेंज करते वक्त इसमें भी हम क्या लगाते हैं? बीइंग, BEING। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने बीइंग का वर्ड ऐड करना होता है अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसके बाद नीचे हमारे पास आते हैं परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। कीप इन माइंड के तीनों टेंसेस के अंदर आपने बीन को ऐड करना होता है, BEEN, बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं? हैज़ और हैव, साथ में थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर तो क्या ऐड करेंगे? बीन। अब अपनी बात को मैं रिपीट कर लेता हूँ कि कॉन्टिन्यूस के अंदर आप बीइंग लगाएंगे, परफेक्ट के अंदर आप बीन लगाएंगे और इंडेफिनेट को आप अपने अपने जो है वो कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज कर देंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर। तो यही सिर्फ एक चेंज है, यही एक पैटर्न है, यही चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको ये चीज़ समझ आ गई, टेंस को चेंज करना आ गया, तो बाकी सारा पैटर्न वही होता है जो हम तमाम सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस को, एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम क्या क्या करते हैं। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है इट स्टार्ट विद सब्जेक्ट। आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हम सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट मतलब कि काम करने वाला, ठीक है। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है इट स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। उलट बात है यही तो एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं। एक्टिव से मुराद क्या होता है? एक्टिव होना, मुतहर्रिक होना, अलर्ट होना। इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है। और पैसिव का मतलब क्या होता है? सुस्त, ठीक है, लेजी। उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो लेजी हो जाता है, पैसिव हो जाता है, ठीक है। ये एक्टिव और पैसिव की आपको वजह भी पता होनी चाहिए कि क्या है एक्टिव और पैसिव। तो ये बेसिकली एक्टिव हमारा सब्जेक्ट और पैसिव भी हमारा सब्जेक्ट ही होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि एक्टिव वॉइस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो टेंस चल रहा होता है हम उसी टेंस के अकॉर्डिंग इसके अंदर अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और पैसिव वॉइस के अंदर तमाम पैसिव वॉइस जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर लेते हैं। तो चेंज इन हेल्पिंग वर्ब, यही वाली जो चीज़ है, ये दूसरा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को समझना मुश्किल है और ज़रूरी भी है। तीसरी चेंज हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर आपको पता है कि आप उसके अंदर जो वर्ब लगाते हैं वो भी आप अकॉर्डिंग टू द टेंस लगाते हैं, ठीक है। किसी में आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, किसी में आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं, किसी में आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, किसी में फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन कीप इन माइंड कि इन ऑल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। उसके बाद हम पैसिव वॉइस जब कर रहे होते हैं तो थर्ड फॉर्म के बाद हम ऐड करते हैं बाय। क्या ऐड करते हैं? बाय। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस हमारा होता है वो किस पे ख़त्म होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। किस पे ख़त्म होता है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होना ज़रूरी नहीं होता, इसके आगे इसकी एक्सटेंशन चल भी सकती है और भी बात हो सकती है, लेकिन अमूमन हमारा जो सेंटेंस होता है वो ऑब्जेक्ट पे ख़त्म हो जाता है एक्टिव वॉइस के अंदर। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर क्या है कि पैसिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस होता है वो ख़त्म होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ होता है उसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आपने गो थ्रू करनी है। अब हम इसकी एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं, तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। अब हम कुछ स्टेप्स के ज़रिए सीखने की कोशिश करते हैं कि पहला स्टेप हमने क्या लेना होता है, दूसरा स्टेप हमने क्या लेना होता है। तो कहता है फॉलो द फॉलोइंग रूल्स टू चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस हमें दिया गया है आई लाइक एन एप्पल। व्हाट इज आई लाइक एन एप्पल? प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक सेंटेंस है। तो पहला रूल आपने क्या करना होता है, पहली चीज़ आपने क्या करनी होती है, आपने ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऑब्जेक्ट हमें क्या या किसे का जवाब देता है। किसका? क्या या किसे का। अब जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं आई लाइक एन एप्पल, मैं पसंद करता हूँ क्या? एन एप्पल। इसका मतलब एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है।
एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले रूल में हमने क्या करना है कि हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट पर ले आना है। तो आपने देखा कि पहले रूल में एन एप्पल आ गया। उसके बाद हमने टेंस को चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, चेंज हुआ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर इस्तेमाल होंगे। तो एप्पल के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ये हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, आपने पढ़ा कि पैसिव वॉइस के अंदर हम हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। तो तीसरे स्टेप में हमने लाइक्ड कर दिया। चौथा स्टेप आपने पढ़ा था कि हमने इसके साथ बाय ऐड करना है। तो नेक्स्ट के अंदर हमने बाय भी ऐड कर दिया। एन एप्पल इज लाइक्ड बाय। पांचवा हमारा काम क्या होता है, पांचवा रूल हमारा क्या होता है कि हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या था, आई, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो पांचवें स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमारा ये सेंटेंस टोटली मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली ये जो है पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। एन एप्पल इज लाइक्ड बाय मी। यही 5 चीज़ें तो आपने करनी है बाकी तमाम टेंसेस के अंदर। तो ये रूल्स आपने पढ़ लिए, आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा, लेकिन जब इसके आप एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो ये मज़ीद क्लियर होता चला जाएगा। आज हम अपना पहला टेंस स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेक्स इज एम आर बाय चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करेंगे, इज, एम और आर। सेंटेंस पढ़ते हैं, ही रीड्स आ बुक। ही रीड्स, वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, आ बुक। आ बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आ बुक स्टार्ट पर आ गया। ही रीड्स अ बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट था, हेल्पिंग वर्ब हमने इज एम आर इस्तेमाल करनी है। बुक के साथ क्या आएगा, इज। आ बुक इज। रीड्स की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो हमने इसकी थर्ड फॉर्म भी वही लगा दी। उसके बाद हमने बाय ऐड किया और ही का ऑब्जेक्टिव केस हमने हिम लगाया, तो हमारा फिक्रा हो गया मुकम्मल पैसिव वॉइस के अंदर चेंज। अब आगे इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन के अंदर सेंटेंस दिया गया है कि आई डू नॉट पनिश हिम। आई डू नॉट पनिश, मैं सजा नहीं देता, किसे, हिम, उसे। ठीक है, तो यहाँ पर हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हिम जब स्टार्ट के ऊपर आएगा एज एन ऑब्जेक्ट बन के, तो ये चेंज हो जाएगा अपने सब्जेक्टिव केस यानी ही के अंदर। ही के साथ भी हम इज इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ नॉट वैसे ही आ जाएगा। पनिश की थर्ड फॉर्म होती है पनिश्ड। ठीक है, उसके बाद हमने बाय लगाया और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लगा दिया, तो पैसिव वॉइस में चेंज होकर सेंटेंस क्या बना, ही इज़ नॉट पनिश्ड बाय मी। तीसरा सेंटेंस जो है हमारा वो है इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर हम डू और डज लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो फिक्रा स्टार्ट हुआ, डू हिज फ्रेंड्स लाइक हिम। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो हिम जब स्टार्ट के ऊपर आएगा तो ये बनेगा ही। अब चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, तो ही के साथ लगता है इज। तो इज ही, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, उसके बाद हमने बाय लगा दिया और उस पर वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या था, हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स जो है ये एज इट इज़ वैसे ही लास्ट के ऊपर आ गया। इसको हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर चेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब ये था सिंगल इंट्रोगेटिव। अब अगर डबल इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी कि उसके अंदर कोई क्वेश्चनरी वर्ड भी आ जाए, जैसे वाई है, व्हेन है, व्हाट है, एटसेट्रा, तो फिर हमने क्या करना है, वही करना है जो ऊपर हम इंट्रोगेटिव में करके आए हैं। जस्ट क्या होगा कि जो भी क्वेश्चनरी वर्ड होगा वो फिक्रे के स्टार्ट के ऊपर आ जाएगा। जैसे सेंटेंस है कि वाई डू हिज फ्रेंड्स लाइक हिम, वही सेंटेंस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त वाई यानी कि जो भी क्वेश्चनरी वर्ड है वो वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, वाई का वाई ही नीचे आ गया और बाकी सारी फॉर्मेशन हमने वही की कि वाई इज़ ही लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स। ठीक है, कीप इन माइंड कि इसमें जो हु का लफ्ज़ है WHO हु, इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। हम देखते हैं सेंटेंस लिखा हुआ है हु राइट्स द प्ले। पहली चीज़ तो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब हम हु इस्तेमाल करते हैं तो हम डू, डज या डिड का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो हु राइट्स द प्ले। अब पैसिव वॉइस करते वक्त हु की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे बाय होम। क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय होम। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इसका हमने इस्तेमाल कर दिया क्योंकि आगे द प्ले हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो बाय होम इज़ द प्ले, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और यहाँ पर सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इसमें बाय भी नहीं लगेगा और इसका सब्जेक्टिव केस भी नहीं लगेगा। तो यही तो फॉर्मेशन थी कि कैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज किया। दूसरा हमारा टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो आपने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब कोई भी चेंज नहीं करते, बल्कि हम बीइंग को ऐड कर देंगे बस। बाकी सारी चेंजिंग जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही हमने करनी है। वेरी सिंपल। देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टेक्स बीइंग विद इज एम आर। सेंटेंस हमारे पास मौजूद है कि वी आर सेलिंग, हम बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? बुक्स, किताबें बेच रहे हैं। तो बुक्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, पैसिवाइज करेंगे तो ये बुक्स का वर्ड आ जाएगा स्टार्ट के ऊपर। अब बुक्स भी प्लूरल फॉर्म के अंदर हैं, इसके साथ भी आर ही हमने लगाया और अपनी तरफ से हमने इसमें ऐड कर दिया बीइंग, ठीक है। और सेलिंग यानी कि सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, हमने थर्ड फॉर्म सोल्ड लगा दी, उसके बाद हमने बाय ऐड किया और वो एक ऑब्जेक्टिव केस अस। तो सेंटेंस क्या बना कि बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाय अस। वेरी सिंपल। उसके बाद है ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ही इज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा क्या? फुटबॉल। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल आ गया स्टार्ट के ऊपर, फुटबॉल के साथ भी हम इज ही इस्तेमाल करेंगे, इज नॉट, और हमने साथ में बीइंग खुद से ऐड कर लिया। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गई, देन हमने बाय लगाया और ही से हमने लगा दिया हिम। तो ये नेगेटिव फॉर्मेशन भी हमारी यहाँ पर मुकम्मल हुई। इसके बाद आती है इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। इंट्रोगेटिव में आपको पता है इज एम आर स्टार्ट के ऊपर आ जाएगा। इज ही राइटिंग अ लेटर, तो पैसिव वाइज क्या बना? इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। कीप इन माइंड कि इज एम आर के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आप बीइंग का इजाफा करेंगे। ये चीज़ आपने गौर करनी है, इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, यानी कि वाई का हमने इस्तेमाल किया, वाई इज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो पैसिवाइज करते वक्त क्या करेंगे? वाई जैसा लफ्ज़ आया है वैसे ही नीचे आ जाएगा, वाई इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। बाकी इंट्रोगेटिव की वही फॉर्मेशन हमने यूज़ की। इसमें भी हमारा जो हु का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। कैसे? हु इज राइटिंग द प्ले, तो पैसिवाइज क्या बनेगा? बाय हुम इज द प्ले बीइंग रिटन। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस भी मुकम्मल होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। इसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट के तीनों के अंदर हमने क्या ऐड करना है? बीन ऐड करना है। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेक्स बीन विद हैज और हैव, कि आपने हैज और हैव को वैसे ही रहने देना है, साथ में आपने बीन को ऐड कर देना है। यही तो हमने करना है आज इस टेंस के अंदर। पहला सेंटेंस देखते हैं, यू हैव किल्ड अ स्नैक। यू हैव किल्ड, तुम मार चुके हो। क्या मार चुके हो? आ स्नैक। इट्स मीन कि आ स्नैक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आ स्नैक हमने स्टार्ट के ऊपर लगा दिया, ठीक है। ऊपर यू था इसलिए हमने हैव लगाया हुआ था, नीचे अब स्नैक सिंगुलर है तो आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि हमने साथ में बीन ऐड करना है, तो वो हमने ऐड कर दिया। किल्ड पहले ही थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट में आपको एक फ़ायदा ये होगा कि परफेक्ट में पहले से ही थर्ड फॉर्म लगी हुई होगी, आपको फॉर्म भी चेंज करना नहीं पड़ेगी। तो किल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, देन आप लगाएंगे बाय और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो सेंटेंस बना, अ स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाय यू। सेंटेंस नंबर 2 है, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उसने नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा? अ लेटर। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट के ऊपर आ गया, हैज़ हमने वैसे ही लगा दिया, उसके बाद नॉट नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, और उसके बाद हम बीन का इजाफा करेंगे। रिटन पहले ही थर्ड फॉर्म है, उसके बाद हम बाय ऐड करते हैं और ही से हमारा बना हिम। तो अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हिम। सेंटेंस नंबर 3 यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन है, सिंगल इंट्रोगेटिव, हैज़ ही रिटन अ लेटर। तो पैसिवाइज क्या बनेगा? हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। कीप इन माइंड वैसे ही कि आपने हैज़ और बीन के दरमियान में ऑब्जेक्ट को लगाना है, ठीक है। जैसे आ लेटर हैज़ और बीन के दरमियान लगा हुआ है। सेंटेंस नंबर 4 डबल इंट्रोगेटिव, वाई का लफ्ज़ वैसे ही आ गया कि वाई हैज़ ही रिटन अ लेटर। तो पैसिवाइज क्या बना? वाई हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। और उसके बाद उसी तरह से हु वाला कॉन्सेप्ट है हमारा कि हु हैज़ रिटन द प्ले। तो इसका पैसिवाइज क्या बना कि बाय हुम हैज़ द प्ले बीन रिटन। तो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट के हवाले से जो टेंसेस थे जो हमने पैसिवाइज में चेंज करने थे वो तीनों हमने सीख लिए। तो अब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट को कैसे हमने चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस टेक्स वॉज एंड वर टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट वैसे आपको पता है कि उसमें या तो सेकंड फॉर्म आती है या डिड के साथ पहली फॉर्म आती है।
तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर तो हम वॉज और वर यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सेंटेंस को देखते हैं, फिर ये चीज़ आपको समझ आएगी। पहला सेंटेंस है आई पनिश्ड हिम, मैंने सजा दी किसे, हिम, उसे। ठीक है, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। हिम जब स्टार्ट के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा ही। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कि आपने वॉज या वर लगाना है तो ही के साथ लगेगा वॉज। पनिश की थर्ड फॉर्म भी पनिश्ड ही होती है। उसके बाद आप लगाएंगे बाय और आई से हो जाएगा मी, उसका ऑब्जेक्टिव केस। वेरी सिंपल। उसके बाद है आई डिड नॉट पनिश हिम। अब नेगेटिव हो गया, डिड नॉट के साथ हमने फॉर्म कर दी है इसकी फर्स्ट। ठीक है, पैसिवाइज करते वक्त ये वैसे रहेगा कि ही वॉज नॉट पनिश्ड बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि डिड आई पनिश हिम, तो क्या करेंगे पैसिवाइज करते वक्त, हिम जब स्टार्ट पर आएगा तो ये बनेगा ही के साथ अब लगेगा वॉज आएगा स्टार्ट के ऊपर चूंकि इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस बनेगा वॉज ही पनिश्ड बाय मी। अब जब यही सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव होगा सेंटेंस नंबर 4 के अंदर, तो अब जब हमारा ये सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव के अंदर जाएगा तो फिर सेंटेंस क्या बनेगा कि व्हाई डिड ही पनिश मी। तो आपको पता है कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आता है वो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाता है कि वाई वैसे ही आ गया, बाकी हमारी फॉर्मेशन वही रहेगी इंट्रोगेटिव वाली। तो वाई वॉज आई पनिश्ड बाय हिम। इसके बाद है हु वाला कॉन्सेप्ट। तो सेंटेंस है हु रिसीव्ड द बॉक्स। तो यहाँ पर द बॉक्स हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम बाय होम के बाद ऐड करेंगे। बाय होम द बॉक्स वॉज रिसीव्ड की थर्ड फॉर्म भी रिसीव्ड ही होती है। तो सेंटेंस बना बाय होम द बॉक्स वॉज रिसीव्ड। तो यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और उसके पैसिवाइज मुकम्मल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपने पढ़ा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने क्या करना है, हमने जस्ट वहाँ पर बीइंग को ऐड करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टेक्स बीइंग विद वॉज एंड वर। वॉज वर वैसे ही आएगा, जस्ट आपने बीइंग को ऐड करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी यहाँ तक पढ़ने के बाद। सेंटेंस है ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, अ बुक पढ़ रहा था। अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट पर आया अ बुक, साथ में वॉज वैसे ही आया, ऐड हमने कर दिया बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, देन हमने बाय लगाया और ही से ऑब्जेक्टिव केस बना हिम। तो सेंटेंस क्या बना पैसिव वॉइस के अंदर, अ बुक वॉज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। सेंटेंस नंबर 2 है ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। वेरी सिंपल, नॉट का इजाफा किया गया है, पैसिव वॉइस में भी ऐसी रहेगा, अ बुक वॉज नॉट बीइंग रीड बाय हिम। सेंटेंस नंबर 3 इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, वॉज ही रीडिंग अ बुक। तो इसमें वॉज स्टार्ट पर आ गया, वॉज अ बुक बीइंग रेड बाय हिम। तो आपने देखा कि वॉज और बीइंग के दरमियान आपने ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 4 के अंदर कि वाई वॉज ही रीडिंग अ बुक। तो वाई का लफ्ज़ आपको पता है वैसे का वैसे नीचे आएगा। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल के अंदर सिर्फ वाई का लफ्ज़ ही आ रहा है, तो कीप इन माइंड सिर्फ वाई ही इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी वर्ड नहीं होता, बल्कि इसके अलावा व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, ये भी क्वेश्चनरी वर्ड होते हैं। अगर ये भी आएँ तो ये भी सेम नीचे ऐसे ही आएंगे। तो बाकी हमारी फॉर्मेशन वही रहेगी इंट्रोगेटिव वाली कि वाई वॉज अ बुक बीइंग रेड बाय हिम। और उसके बाद लास्ट है हु वाला कॉन्सेप्ट। सेंटेंस नंबर 5 है कि हु वाज राइटिंग द प्ले। तो हु की जहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बाय होम। उसके बाद हमारी वही फॉर्मेशन रहेगी कि बाय होम वाज द प्ले बीइंग रिटन, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारे 5 टेंस जो हैं वो मुकम्मल होते हैं। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट। तो हमने पहले ही पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट के अंदर भी हमने बीन ही ऐड करना है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस टेक्स बीन विद हैड। हैड पहले से लगा हुआ होगा, आपने बीन को ऐड करना है। द पियन हैड रंग द बेल। पियन ने बजाई, क्या बजाई, द बेल। द बेल हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट के ऊपर आ गया। द बेल हैड बीन रंग, हमने बीन को ऐड कर दिया, यहाँ पर हैड बीन रंग बाय द पियन। अब द पियन जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं बनेगा, तो ये वैसे लफ्ज़ आ जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है ही हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। तो पैसिव वॉइस बना द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय हिम। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड स्टार्ट पर आ जाएगा, हैड ही फिनिश्ड द वर्क। तो पैसिव वॉइस करते वक्त हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम। डबल इंट्रोगेटिव में क्या हुआ कि वेयर का लफ्ज़ आ गया है स्टार्ट के ऊपर, वेयर हैड ही फिनिश्ड द वर्क। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वेयर हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम।
और लास्ट सेंटेंस हु वाला कॉन्सेप्ट, हु हैड रिटन द प्ले, पैसिवाइज करते वक्त हु की जगह पर क्या लगाएंगे, बाय होम, उसके बाद हमने हैड वैसे ही लगाना है चूँकि इंट्रोगेटिव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे द प्ले, और उसके बाद फिर हम बीन का लफ्ज़ ऐड करेंगे, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म भी हमारी रिटर्न ही होती है। तो यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके पैसिवाइज को भी हमने एग्जांपल्स के ज़रिए सीख लिया। अब यहाँ पर हमारा प्रेजेंट का पोर्शन कंप्लीट हुआ और पास्ट का पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। फ्यूचर के अंदर हमारे सिर्फ दो ही टेंस होते हैं जिनके हमारे पैसिवाइज बनते हैं। पहला हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता है विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो विल बी और शैल बी हो जाएगा और फॉर्म हमारी थर्ड हो जाएगी। वेरी सिंपल। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, वी शैल प्ले अ मैच। वी शैल प्ले, हम खेलेंगे, क्या खेलेंगे, अ मैच। तो अ मैच हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यही ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट पर आ जाएगा, अ मैच। अब ऊपर चूंकि वी था तो वी के साथ आपको पता है हम शैल इस्तेमाल करते हैं, नीचे है अ मैच, तो अ मैच के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। कीप इन माइंड हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुआ, टेंस हमारा वही रहा, ठीक है। तो क्या किया, अ मैच विल, और साथ में हमने क्या लगाना है, बी। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद हमने बाय ऐड करना है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। तो सेंटेंस बना, अ मैच विल बी प्लेड बाय अस। सेंटेंस नंबर 2 है, आई शैल नॉट इन्वाइट हिम। आई शैल नॉट इन्वाइट, मैं इन्वाइट नहीं करूंगा, दावत नहीं दूंगा, किसे, हिम, उसे, ठीक है। तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, जब ये स्टार्ट के ऊपर आएगा सब्जेक्ट बन के तो ये हो जाएगा ही। आई के साथ ऊपर शैल था, नीचे ही के साथ क्या हो जाएगा, विल। ही विल नॉट बी इन्वाइटेड, ठीक है। नॉट आ जाएगा विल और बी के दरमियान। कीप इन माइंड कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज वाले होते हैं ना, उसका नेगेटिव करते वक्त हम पहला हेल्पिंग वर्ब छोड़ के नॉट लगाते हैं, ठीक है। जैसे विल नॉट बी, अगर इस तरह से होता है कि विल नॉट हैव बीन, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट कहाँ पे लगा रहे हैं हम, पहला हेल्पिंग वर्ब छोड़ के। तो सेंटेंस बना, ही विल नॉट बी इन्वाइटेड बाय मी। तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, शैल आई इन्वाइट हिम। तो पैसिव जब हम करेंगे हिम आएगा स्टार्ट पर, ही बन के ही के साथ विल लगेगा। तो स्टार्ट जब हम करेंगे तो विल से स्टार्ट करेंगे, विल ही बी इन्वाइटेड बाय मी। असल चीज़ आपने इसकी फॉर्मेशन देखनी है, कहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब आप 2 से 4 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई होप सो ये चीज़ें आपके जहन में बैठना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इन चीज़ों को पिक करेंगे और ये चीज़ें कभी भी आपसे माइंड से आउट नहीं होंगी। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं, जिसमें डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन लिया गया है कि व्हेन शैल आई इनवाइट यू। तो व्हेन का लफ्ज़ वैसे ही नीचे आएगा, बाकी हमारी वही फॉर्मेशन रहेगी इंट्रोगेटिव वाली ही कि व्हेन विल ही बी इनवाइटेड बाय मी। और लास्ट पे हु वाला कॉन्सेप्ट है कि हु विल राइट द प्ले। तो इसका पैसिवाइज क्या बनेगा, हु की जगह पर हम क्या लगाएंगे, बाय होम। तो सेंटेंस क्या बनेगा, बाय होम विल द प्ले बी रिटन। सो यहाँ पर हमारा फ्यूचर जो इंडेफिनिट था उसकी फॉर्मेशन भी कंप्लीट होती है। अब हम लास्ट जो हमारा टेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट का, परफेक्ट वही परफेक्ट आ गया, फिर वही क्या करेंगे, बीन को ऐड करेंगे। कहाँ पर ऐड करेंगे, एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस टेक्स बीन विद विल हैव और शैल हैव। क्या आपने विल हैव और शैल हैव के साथ बीन को ऐड करना है। परफेक्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। पहला सेंटेंस है हमारा, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। पैसिव वाइज जब करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट पर आ जाएगा द वर्क, ठीक है। द वर्क विल हैव बीन, यानी कि विल हैव के बाद आपने बीन ऐड किया। विल हैव बीन फिनिश्ड पहले ही थर्ड फॉर्म है, फिनिश्ड ही आ गया, उसके बाद हमने बाय लगाना होता है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ही से हिम आ गया। आगे है नेगेटिव, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। तो पैसिवाइज बना, द वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। थर्ड सेंटेंस है, विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क। तो पैसिवाइज क्या बना, विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब आगे है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि व्हेन विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क। तो इसका हम क्या करेंगे पैसिवाइज करते वक्त कि व्हेन विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम।
इसके बाद आगे एक नोट आ रहा है। नोट क्या है कि दर्जा झैल टेंसेस का पैसिवाइज नहीं होता। कौन कौन से होते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता, और उसके बाद जो तीनों हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये 4 टेंसेस हैं कि जिनके पैसिवाइज नहीं बनते। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे 8 टेंसेस थे, जिनमें 5 टेंसेस को सीखना तो बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 लफ्ज़ आपने याद करने हैं। कॉन्टिन्यूस के अंदर बीइंग, परफेक्ट के अंदर बीन। वेरी सिंपल। 5 टेंस आपके ऐसे ही कवर हो गए। पहले जो 3 थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट चेंज किया पास्ट पर कॉन्टिन्यूस के अंदर, और फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज किया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर। बाकी सारी फॉर्मेशन भी आपने देखी कैसे कैसे आपने चेंज करना है। अब आपका काम क्या है कि आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये चीज़ें आपको जो है ज़हन नशीन होना शुरू हो जाएंगी। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।